अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़हरा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। दौरे न्यूजीलैंड में बदतरीन कारकर्दगी, मिसबाह उल हक ने इंजरीज और प्रैक्टिस का मौका न मिलने को शिकस्त की वजह करार दे दिया। कहते हैं कि दौरे न्यूजीलैंड में तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। कोरोना से मुतालिक आइसोलेशन के बायस मैचेस से पहले प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक कहते हैं कि खराब कारकर्दगी पर कोई ताबीरें पेश नहीं करना चाहता। टीम ने नाकिस फील्डिंग का मुजाहरा किया। इंजरी से भी नुकसान पहुंचा। बाबर आजम की इंजरी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मुल्क में कोरोना से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1877 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 35,246 हो गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 10,674 और केसेस 5,04,293 तक पहुंच गए। नेपरा ने आवाम पर एक बार फिर से बिजली गिरा दी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.06 फी यूनिट महंगी करने की इजाजत। नोटिफिकेशन जारी। कीमतों में इजाफे का इतलाक सिर्फ जनवरी के बिलों पर होगा। सार्फिन से 8 अरब 50 करोड़ रुपए मजीद वसूल किए जाएंगे। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सूबे सिंध में मुसलसल गैस कम हो रही है। हर साल 50% तलब बढ़ जाती है। 250 MMCFT का शॉर्टफॉल है। तर्जुमान SSGC कहते हैं कि घरेलू और सनती सार्फिन की शिकायत आ रही है। हमारी ट्रांसमिशन लाइन 4,500 किलोमीटर से ज्यादा है। 3.1 मिलियन घरेलू और 4,000 से ज्यादा सनती सार्फिन है। हमें जितनी गैस मिलती है उतनी ही सप्लाई कर सकते हैं। मुल्क भर में जाड़े ने धूम मचा दी। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की कहीं मौज मस्तियां, कहीं रास्ते बंद होने की शिकवे शिकायत। गैस लोड शेडिंग ने आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। कराची में भी सर्दी से लोगों के दांत बजने लगे। कम से कम दर्ज हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। PDM आज मालाकन में पावर शो के लिए तैयार। रैली और जलसे की भरपूर तैयारियां। जलसे से सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत दीगर खिताब करेंगे। लीग नायब सदर मरियम नवाज शरीक नहीं होंगी। जिला इंतजामिया का रैली और जलसे की इजाजत देने से इनकार। बिलावल भुट्टो सरदारी मालाकन में महंगाई और करप्शन के खिलाफ PDM की मार्च में शिरकत के लिए मालाकन रवाना होंगे। कहते हैं कि अवाम महंगाई, करप्शन और नाअहल हुकूमत के खिलाफ हमारे साथ मार्च में शरीक हो। तहरीक इंसाफ की नाअहल हुकूमत ने पहले खैबर पख्तूनख्वा और अब पूरे पाकिस्तान को मसाल में जकड़ दिया है। कोरोना से सेहतियाबी के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बाकायदा हुकूमती जिम्मेदारियां संभाल ली। उस्मान बुज़दार ने सफाई की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास बुला लिया। सूबाई वज़रा और आला सरकारी हुकाम वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। PDM की बेमकसद तहरीक अपनी मौत आप पड़ चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। इंडेक्स 46,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले 441 पॉइंट्स इजाफे से 46,096 की सतह पर पहुंच गया। पंजाब और सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। पंजाब में पोलियो मुहिम 15 जबकि सिंध में 17 जनवरी तक जारी रहेगी। पंजाब में 2 करोड़ से जायद जबकि सिंध में 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए दायर दरख्वास्त पर समान डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने वजारत खारजा की जानिब से तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत रिमांड दिए वजारत खारजा का जिम्मेदार अफसर आकर बताए कि अब तक हुकूमत ने क्या किया। हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अदालत का ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत खारजा को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में मीशा शफीक की अली जफर के खिलाफ जिनसी हिरासगी केस में अपील समाअत के लिए मंजूर। अली जफर और पंजाब हुकूमत को बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने केस को जिनसी हिरासगी की तारीफ के लिए गए अस्कुद नोटिस केस के साथ मुंसलिक कर दिया। मीशा शफीक की अपील पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुहतसिब और हाई कोर्ट ने कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। अदालत ने रिमांड दिए, जो नुकात उठाए गए उनका जायजा लेना जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शख्स की अदम-बाजियाबी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत के हुक्मनामे पर अमल दरामद न होने पर सख्त इजहार बरहमी। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने रिमांड दिए, आप सबने मजाक बनाया हुआ है, सेक्रेटरी दाखिला समेत सबके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इस्लामाबाद पुलिस सिर्फ छोटे जराइम को रोक सकती है, लोगों को बाजियाब कराना उनके बस की बात नहीं। किसी ने मुल्क से भाग जाना है तो भाग जाए, अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवा कर रहूंगा। मौजूदा IG और मौजूदा सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दुनिया में कोरोना के खौफनाक वार बरकरार। अमेरिका में कोरोना से मजीद हलाकतें, तादाद मजीद बढ़ गई। शायर, अदीब और मिज़ानिगार इब्न इंशा को मद्दाहों से बिछड़े हुए 43 साल गुजर गए। टाइम्स आपने जान ली, वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आपके लिए चलेंगे लाहौर। शहजाद अकबर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सामने तफसील के साथ डिस्कस हुआ, उसके ऊपर दोनों साइड्स के आर्गूमेंट्स लिए गए, तो ये करार पाया पनामा की जजमेंट के अंदर कि नवाज शरीफ अब एक सर्टिफाइड झूठे और बदखियानत इंसान है, क्योंकि जो तराजू है 62, 63 आर्टिकल आइन के, उसके ऊपर वो पूरे नहीं उतरते और उन्होंने वो झूठ बोला और झूठ बोल के अपने असासे छुपाए और अपनी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग छुपाई। अच्छा, इस बयान करने का मकसद ये है कि इसके पीछे एक थीम है कि किस तरह से इसको हमेशा चीज़ को स्पिन किया जाता है। और एक ये स्पिन का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कल का वो जो इंटरव्यू यूट्यूब पे चल रहा है वो कावे मुसावी का, तो उसने भी स्पिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये स्पिन करते हैं। तो वो जब आया तो उसको भी स्पिन करने की कोशिश की गई पनामा के फैसले को, और एक बयानिया गढ़ा गया कि जी हमें तो करप्शन के ऊपर तो नहीं निकाला, ये तो एक अकामे के ऊपर निकाल दिया गया। ये अकामे की थोड़ी तफसील में आखिर में आऊँगा, लेकिन आपको करप्शन के ऊपर ही निकाला गया, आपको मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ही निकाला गया, आपको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से सज़ा भी मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटेबिलिटी, ये करप्शन के ऊपर हुई है। नैब का कानून आप पढ़ लीजिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम टेस्ट पास कर चुका है, इसके ऊपर 12 जजमेंट्स हैं। अजीज़ मेमन की एक बड़ी रिपोर्टेड जजमेंट है, उसके अलावा असफंद वली की जजमेंट है। प्रिजम्पशन जो है कानून के अंदर कि अगर आपके असासे भी पकड़े जाते हैं और आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, तो कानून का जो प्रिजम्पशन है वो ये है कि आपने ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से कमाए हैं, अनलेस आप प्रूव कर सकें कि आपके ज़राए क्या हैं। यहाँ पे मैं मिसाल देना चाहूँगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की। वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए। कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने 30-35 साल एक एक पाई जो उन्होंने अपने
मेहनत से एज अ स्पोर्ट्समैन कमाई थी, उसका पूरा हिसाब और मनी ट्रेल दिया और अदालत उज़्मा से सादिक और अमीन करार पाए। अब यहाँ पे डिमांड ये है कि ये चूँकि पटवारियों जैसा चाहते हैं कि वो करप्शन ये समझते उसको जिस तरह से वो एंटी